भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के अंतर्गत कामा थाना पुलिस ने गांव टायरा, नगला कुलवाना, चक नदोला और लालपुर में दबिश देकर 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 9 मोबाइल, 8 फर्जी सिम में 1 लाख रुपए नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दिलावर, आरिफ, इरशाद, कुरान अली, सलमान, रिजवान, जुनैद को गिरफ्तार किया है। जिले में आईजी साहब भरतपुर के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस में हम जो साइबर ठग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान कल हमने कामा में कार्रवाई की, जिसमें कि 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद दौरान अनुसंधान एसएचओ कामा और उनकी टीम अनुसंधान के लिए जो उनकी सूचना पर जिस जगह पे गई और वहाँ पर जो अपराधी थे दिलावर और दूसरा व्यक्ति, उन्होंने पुलिस की पिस्टल छीनकर उनके ऊपर फायरिंग करी और भागने का प्रयास किया। इसी दौरान जब जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायर हुए और उसमें जो आरोपी है उनके गोली लगी है, जिनको कि तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया और कामा में अस्पताल के बाद उनको भरतपुर में हॉस्पिटलाइज किया। जयपुर मुहाना मंडी में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए लगभग 6500 लीटर सरसों के तेल को जयपुर खाद्य सुरक्षा टीम ने सीज कर दिया है। इसके बाद टॉक खाद्य सुरक्षा टीम मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य डॉक्टर अशोक यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर, सुरेश कुमार शर्मा टीम के साथ निवई पहुंचे, जहां पर महेंद्र ऑयल से रणथंभौर कच्ची घानी ब्रांड के सैंपल के बाद में अब 6276 लीटर सरसों के तेल को सीज कर दिया गया है। हमें एडिशनल फूड कमिश्नर जयपुर से दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि जयपुर में रणथंभौर ब्रांड के कोई तेल के सैंपल उन्होंने सीज किए हैं मिलावट की आशंका को देखते हुए, और उन्होंने दूरभाष पर ही हमें निर्देश दिए और लोकेशन भेजे कि आपको तुरंत वहां जाके कार्रवाई करनी है। जिस समय उनका संदेश प्राप्त हुआ उस समय मैं विभागीय वीसी में था, फूड इंस्पेक्टर देवली में कार्य कर रहे थे। उन्हें तुरंत देवली से बुलाया और हम वीसी से बीच में उठ के जो उन्होंने मेरे मोबाइल पर लोकेशन भेजी थी वहाँ पे उस रणथंभौर ब्रांड के निवाई में जो लोकेशन थी वहाँ पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद में सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद में वहाँ की फैक्ट्री में जो भी उपलब्ध माल था। जयपुर में कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा टीम निवाई पहुंची है। निवाई पहुंचकर जो कच्ची घानी ऑयल मिल है वहां पर पहुंची है और सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जयपुर में कार्रवाई के दौरान रणथंभौर कच्ची घानी के नाम से सैंपल लिया गया, जिसमें निवाई का एड्रेस पाया गया था, जिसके बाद टीम ने यहां पर पहुंचकर सैंपल की कार्रवाई की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाकर लोगों को शुद्ध आहार मिले, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज टीम ने निवाई में रणथंभौर कच्ची घानी ऑयल मिल के से सैंपल लिया है। कजोर गुजर एवन टीवी निवाई टोंक। झालावाड़ के सारोला थाना क्षेत्र के दादिया गांव में देर रात 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार विवाह सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बलराम कहार का शव मोर्चरी पहुंचाया और गंभीर रूप से घायल बागेर निवासी अर्जुन भील को जिला अस्पताल रेफर करवाया। भरतपुर में पेयजल व्यवस्था को सुधारने और शहरवासियों को सुचारू रूप से स्वच्छ पेयजल मिल सके, इसके लिए
संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने निरीक्षण कर जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने बापूनगर, उच्चोन रोड, सेवर और मालीपुरा सेवर की कॉलोनी वासियों से संवाद कर पेयजल सप्लाई की समयावधि, शुद्धता, प्रेशर आदि के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। भरतपुर में ग्रामीण और विकास मंत्रालय की ओर से राजस्थान सरकार के तत्वाधान में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से संचालित क्रेडिट लीकेज और सेटलमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 159 प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि सचिव नगर विकास न्यास ऋषभ मंडल, पीएनबी मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार, उपमंडल प्रमुख हरिमोहन मीना, एलडीएम भूपेंद्र जैन, निदेशक आरसीटी उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ओर से दीप प्रज्वलन किया गया। इसमें डिफरेंट ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी गई थी, साबुन बनाने की, फिनाइल बनाने की, फिर पेपर बैग बनाने की और सिलाई का काम सिखाया गया था, ब्यूटी पार्लर का भी काम सिखाया गया था, कैंडल बनाने का। तो उनको टूल किट का वितरण का भी प्रोग्राम था और उनको जो है सम्मानित किया गया था, उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया था, जिसमें कि पीएनबी आरसीटी के डायरेक्टर्स और जो सचिव हैं यूआईटी के आईएएस हैं वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी उनको सहभागियों को जो इसमें भाग लिया था पार्टिसिपेंट्स, उनका उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको सर्टिफिकेट। भरतपुर में नरसिंह चतुर्दशी की संध्या काल में भगवान नरसिंह का प्राकट्य दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महंत चेतन शर्मा ने बताया कि सतयुग में भक्त प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सतयुग के चौथे चरण में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह अवतार लिया था और भक्त प्रहलाद की रक्षा कर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस अवसर पर नरसिंह चतुर्दशी की संध्या काल में भगवान नरसिंह का भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही भक्तों को पंचामृत व प्रसाद वितरण किया गया। वैशाख शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी में भगवान विष्णु ने रुद्र रूप नरसिंह जी का अवतार लिया था। सतयुग के चौथे चरण में भगवान श्री नरसिंह जी ने अवतार लिया था भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए। उनका जो रूप है ना तो आधा मनुष्य था, आधा उसका सिंह का था। तो उसको हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था कि ना तो मुझे कोई नर मारेगा, ना नारी मारेगी, ना आकाश में मरूंगा, ना पाताल में मरूंगा, ना धरती में मरूंगा, ना अस्त्र मारेगा, ना शस्त्र मारेगा, ना अंदर मरूंगा, ना बाहर मरूंगा। और उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने अपनी जान पर रखकर अपने नाखूनों से उनका छाती को छीना। इसका आज बहुत बड़ा महत्व है कि जो विष्णु भगवान है उन्होंने आज के दिन ही। और वहीं अलवर शहर में पानी की समस्या जो है चरम सीमा पर है। जनप्रतिनिधि पानी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि शहर में हम जल्दी पानी लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी पानी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन सड़कें जाम होती है, स्थानीय लोग परेशान होते हैं। आज भी वार्ड नंबर 62 की महिलाओं ने शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। स्थानीय महिला पायल अग्रवाल ने बताया कि 2 महीने से पानी की इतनी समस्या आ रही है कि हम काफी परेशान हो रहे हैं। अधिकारी और कलेक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। पानी को लेकर स्थानीय लोगों में झगड़ा भी हो जाता है। जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं से समझाइश की, उसके बाद महिलाओं ने अपना जाम खोला। तो वहीं स्थानीय महिलाओं ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर जल्दी हमारी वार्ड में पानी नहीं आया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार जलदाय विभाग के अधिकारी होंगे। वार्ड नंबर 62 से आए भैया, हम 2 के निवासी शिवाजी पार्क के। हमारे ना तो टंकी का पानी दिया जा रहा है पिछले 2 महीने से, और ना ही हमारे बोरिंग का पानी जोड़ा जा रहा है। कल बोरिंग का पानी जुड़ रहा था, ये लोग जाब्ता नहीं लेकर आए। वहाँ पे आम लोगों के साथ माराकुटी करी है, मारने की कोशिश करी है वहाँ पे, और जलदाय वाले सब लोग भाग गए। उसके बाद से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा। अभी कह रहे 2-3 दिन रुकेंगे, मामला ठंडा होने दो, ये होने दो। 2 महीने से काम कोई नहीं कर रहा है। तो कब से पानी समस्या आ रही है? 2 महीने हो गए भैया। शिकायत की आपने?
सारी जगह शिकायत कर चुके हैं, जलदाय विभाग में भी, कलेक्ट्रेट में भी, सब जगह कर चुके हैं हम लोग, कहीं कोई सोल्यूशन। बालोतरा के राम सेतु ओवरब्रिज पर पानी के टैंकर ने एक युवक की जो है मौत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार को उसने टक्कर मार दी थी, जिससे हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ओवरब्रिज पर तेज गति और लापरवाही से चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और घटना के बाद टैंकर को घटनास्थल पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को नाहटा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बांसुर के गांव लेखड़ी के जंगलों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के पश्चात मौके पर पहुंचे थानाधिकारी अरुण सिंह चौधरी ने बताया कि हनुमान प्रसाद यादव की कुछ दिन पहले भैंस को ढूंढते हुए जंगल में गया था, जहां जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया, उसे जगह जगह से नोच कर मार डाला। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव का बांसुर मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सिरोही जिले में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोपहर को 11 बजे बाद लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी की वजह से दोपहर होने के साथ शहर की गलियां और सड़कें जो है सुनसान नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने निर्देश पर नगर परिषद की ओर से दोपहर को अग्निशमन वाहन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पानी छिड़काव से कुछ समय के लिए राह चलते लोगों को राहत मिल रही है। वहीं अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान है। सुमेरपुर से पावा से भाचोदा गांव तक 7 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत हुई थी। करीबन 6 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन पिछले 3 महीने से काम बंद पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बंद को लेकर हमने सुमेरपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को भी अवगत कराया, सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोड का काम कांग्रेस सरकार में चालू कर दिया गया था, पर पिछले 2-3 महीने से काम बंद पड़ा है बजट के अभाव में। और मेरी हाथ जोड़कर सरकार से विनती है कि बारिश का मौसम आ जाएगा महीने भर में, और अगर ये पाइप और ये वाला पुलिया अगर नहीं बनता है तो ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आने जाने में, क्योंकि नदी के उस तरफ भी ढाणी बसी हुई है और उन ढाणियों को गांव में आने के लिए एकमात्र रास्ता यही है। इसलिए सरकार से विनती रहेगी कि जितना अधिकारियों से बात की, ठेकेदार से बात की और गांव वालों ने सबने मिल के बात की, तो ठेकेदार ने कहा कि जो पैसों का थोड़ा अभाव चल रहा है, तो पैसे मिलेंगे तो मैं रोड चालू करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमने मंत्री जी से बात की, तो मंत्री जी ने कहा कि भाई मानसून से पहले इसको थोड़ा ठीक करा देंगे, तो हो जाए तो बहुत अच्छा है गाँव के लिए, और नहीं तो आने जाने का रास्ता है यही है, तो किसानों के लिए भी है, तो उनके लिए भी तकलीफ होगी। बजट में करीबन 6 करोड़ की बजट पास किया था। ये बड़ी समस्या थी। पावा से बासुंदा के बीच में एक नदी पड़ती है। बरसात के समय में यहाँ भयंकर समस्या को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ का बजट पास कर ये पुलिया और सड़क बनाने का कहा था, लेकिन काम भी शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 3 महीने से काम बंद पड़ा है। बंद पड़ने का कारण हमने अधिकारियों से बात की, हमने ठेकेदार से बात की, हमने ग्रामीणों से बात की, तो उन्होंने बताया कि बजट का अभाव है। लेकिन अब बजट के अभाव के कारण आने वाले अभी मानसून भी है, और अगर मानसून के पहले ये पुलिया तैयार नहीं होता तो ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमने जनप्रतिनिधियों से बात की, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य है उनसे बात की, और पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष है उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि बजट का अभाव है। लेकिन ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को भी अवगत कराया। कुछ दिन पहले अधिकारी भी मौके पर आए थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। काम कब शुरू होगा ये अभी अधिकारी खुलकर बता रहे नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा करवाया जाएगा। लेकिन कब? मानसून में करीबन 15 या महीना भर रह गया है, और ग्रामीणों की भयंकर समस्या आने वाले मौसम में होती है, बारिश में। लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया तो ग्रामीण कहते जल्दी से जल्दी समाधान नहीं किया तो धरना प्रदर्शन की भी ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। अब देखना यह है कि सरकार की नींद कब खुलती है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेरपुर।
नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम राजोसी से हटोड़ी के बीच जंगल में 50 वर्षीय अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जहां पर जंगल में तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने जंगल में देखा तो झाड़ियों में 5 से 10 दिन पुराना अज्ञात बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर उसे मोर्चरी पर रखवाया गया। सुमेरपुर पंचायत समिति के जवाई बांध ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन रखा गया, जिसमें पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने रात्रि चौपाल में भाग लेकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। मुख्य रूप से ग्रामीणों ने पाली संभागीय आयुक्त के सामने बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जताई। तो वहीं जवाई बांध ग्राम पंचायत के जवाई बांध और बलवना में पेयजल, बिजली, सड़क के अलावा लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई गई। पाली जिले के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक वन्य जीवों की गणना कार्य किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने 20 जल स्रोत में से 15 से 18 पर ट्रैप कैमरे लगाए हैं। आपको बता दें कि अभ्यारण्य में बोखाड़ा रेंज में 19 वाटर होल्स, देसुरी में 38 में से 10 पर ट्रैप कैमरा और झीलवाड़ा में 29 वाटर होल्स में से 20 पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग का मानना है कि इस अभ्यारण्य में अधिकतर पैंथर, भालू, सियार, खरगोश, जंगली सुअर, नीलगाय, चिंकारा, लोमड़ी और जंगली मुर्गे हैं। नाथद्वारा के पिंडवाड़ा में आदिवासी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है, जहां पे बताया जा रहा है कि आदिवासी परिवारों के घरों में मात्र 200 मीटर की दूरी पर बिना सूचना के ब्लास्ट का विरोध करने पर अभद्र व्यवहार किया गया। ब्लास्ट के पत्थर घरों में जाकर गिरे, जहां पर गनीमत रही कि इससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं इस मामले के बाद पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने बताया कि बेहद शर्मनाक इसे बताया। साथ ही राज्य सरकार और प्रशासन से आग्रह किया गया है कि प्रशासन इस मामले में जिम्मेदारों पर पाबंद करे। बालोतरा के पचपदरा में श्री नरसिंह जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पचपदरा के रामघाट स्थित नरसिंह मंदिर में शाम को नरसिंह अवतार का आयोजन हुआ, जिसमें ढोल नगाड़े बजाकर श्री नरसिंह भगवान की आरती की गई। इस दौरान श्री नरसिंह प्राकट्योत्सव का भी आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु भगवान श्री नरसिंह के दर्शन के लिए पचपदरा के रामघाट स्थित मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा।